जब तक एनआईएस डीएलएड जो है वह एनआईएस डीएलएड लिख करके शिक्षक भर्तियों के योग्यता निर्धारण वाला जो पॉइंट्स है उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तब तक हमें चुप नहीं बैठना होगा। जब तक जो भर्तियां हो चुकी है एनआईएस जिसमें बाहर रखा गया है उसमें सम्मिलित नहीं करवा लेते हैं, जब तक जो भर्तियां चल रही है उन भर्तियों को रोका नहीं जाता है, एनआईएस को उसमें सम्मिलित नहीं करवा लिया जाता है, जिन एनआईएस डीएलएड जो चयनित हुए मेरिट सूची में जिनका नाम आया उनको नियुक्ति पत्र रोक दिया, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, नियुक्ति होने के उपरांत भी जिनको योगदान नहीं लिया गया उनको योगदान नहीं मिल जाता है, तब तक हम यह कतई नहीं मान सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड जो है 100% मान्य हो चुका है और एनआईएस डीएलएड धारियों को न्याय मिल चुका है। हमें चुप नहीं बैठना होगा। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। सर्वप्रथम वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि आप चाहे मुझे जितना भी उल्टा सीधा बको, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो या फिर रिपोर्ट मारो, लेकिन सच्चाई से मुकरा नहीं जा सकता और सत्य से परिचित कराना एवं निकट भविष्य से सचेत करना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं भी एनआईएस डीएलएड धारी हूं और आप एनआईएस डीएलएड धारी किस प्रकार से भविष्य में सुरक्षित रहें, आपका कैसे करियर सुरक्षित रहे और अभी 1 वर्ष के भीतर हुए शिक्षक भर्तियों के साथ साथ आगामी आने वाले शिक्षक भर्तियों में आप कैसे सम्मिलित हो पाए, कैसे पुनः आप पर किसी प्रकार का कोई आंच न आए, आपके डिग्री को लेकर के कोई शंकाएं न रहे, इससे सतर्क करना मेरा कार्य है और मैं यह करता रहूंगा। मनदीप कालरा सर, जिन्होंने बखूबी इस केस को बेहद ईमानदारी के साथ लड़ा और उन्होंने लगभग जीत भी दिला दी, लेकिन कल रात रमेश रॉयल प्लेटफॉर्म पर जब मैंने उन्हें सुना तो मेरी जो आशंकाएं थी उन्होंने भी उन सारे आशंकाएं को जताया। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो आशंकाएं हैं उसे दूर करने के लिए, उन आशंकाओं को मिटाने के लिए वे पूर्व में तैयारी भी कर चुके हैं। और आप सभी एनआईएस डीएलएड धारी विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर जो 100% वैलिडेशन और जीत का जो चर्चाएं चल रही है उससे इतने उत्साहित है कि आप हाथ पर हाथ धर बैठ गए। और जब भी कोई आगे निकट भविष्य में आने वाले नकारात्मकता से आपको परिचय करा रहा है तो आप उसे उल्टा सीधा बक रहे हैं, उसके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, रिपोर्ट मार रहे हैं, तमाम तरह की आप गलतियां कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। अब रमेश रॉयल प्लेटफॉर्म पर मनदीप कालरा सर ने क्या कुछ कहा, आपने उनके द्वारा जो आशंका ये जताई गई उन बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। सिर्फ इन्हीं बातों पर ध्यान दिया होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड डिप्लोमा जो कहा उससे यह साफ जाहिर हो गया कि चाहे डिप्लोमा अर्थात डीएलएड 24 माह का हो या 18 माह का हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया वैलिड डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा वैलिड है, और उन्होंने यह भी कहा कि यह अदर इंस्टीट्यूशन के लिए है और अदर इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट प्राइवेट एड ऑन सभी आ जाते हैं। सत्य बात है, दोनों बातें सत्य हैं। और मैं भी यह पूर्व में भी कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि यह डिग्री अमान्य नहीं करार दिया गया है। यह डिग्री अदर इंस्टीट्यूशन के लिए मान्य है, प्रमोशन के लिए मान्य है। मैंने कब कहा कि अमान्य है? मैं प्रारंभ से 10 दिसंबर 2024 जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन जब ऑर्डर आया, हालांकि उस समय तक लिखित ऑर्डर नहीं आए थे, तब से मैं कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया है, लेकिन कई सारे शर्त थोपे गए हैं और अभी जंग बाकी है, अभी और परिश्रम करने की आवश्यकता है। यदि सिर्फ 10 दिसंबर 2024 वाला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन ऑर्डर है और उसे हम अपने पक्ष में 100% मानते हुए हाथ पर हाथ धर बैठ जाएं तो हमें अपना अधिकार और हक नहीं मिलने वाला है और अत्यधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे जिस रूप में हम ले रहे हैं उस रूप में राज्य सरकारें भी ले और केंद्र सरकार भी ले। इसे हमको प्रयास करके मनवाना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन ऑर्डर को हम यह समझ रहे हैं कि 24 माह वाला जो डीएलएड है
उसी की भांति 18 माह वाला डीएलएड भी वैलिड है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने का तात्पर्य यह है। साथ ही जो उन्होंने यह कहा कि वैलिड फॉर अदर इंस्टीट्यूशन एंड प्रमोशन, तो अदर इंस्टीट्यूशन से तात्पर्य हमें यह समझ में आ रहा है कि अदर इंस्टीट्यूशन चाहे वह प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या एडन हो, सभी के लिए हम योग्य हैं। इस चीज को हम समझ रहे हैं, चूंकि हम एनआईएस डीएलएड धारी हैं, तो हमें सभी राज्य सरकार के जो शिक्षा विभाग है या जो सक्षम प्राधिकार नियुक्ति आयोग है और केंद्र सरकार का जो शिक्षा विभाग है, उन सभी से तो मनवाना होगा। अब इसे मनवाने के लिए दो तरह से प्रयास किया जा सकता है। पहला कि जो हमारे वकील हैं जिन्होंने जीत दिलाई है, श्रीमान मनदीप कालरा सर, और वो कहने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने अपना प्रयास जारी कर रखा है। उन्होंने जैसा कि रमेश रेल पेट्रोल पर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बताया, उन्होंने साफ साफ कहा कि वे विभिन्न राज्य सरकारों को वो क्या समझ रहे हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन ऑर्डर को, उसे वे समझा रहे हैं। अर्थात एक गुजारिश पत्र जो है वो सभी राज्य सरकारों को भेज रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड का पक्ष यह है और आप इस रूप में ही इसे इंप्लीमेंट करें। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारें माने अथवा ना माने यह उस पर निर्भर करता है। मानती है तो अच्छी बात है और नहीं मानती है तो वह फिर से हमें माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, चाहे उस राज्य से संबंधित माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा हो या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हो। हम जो राज्य की माननीय हाईकोर्ट है वहां एसएलपी लेकर के जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो अभी मामला है उसमें जो है आइए दाखिल करके और वहां से हम प्रयास करेंगे। तो माननीय कालरा सर ने जो कहा वो आशंकाएं हैं भविष्य में। अब आप खुशी मना रहे हैं, विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो आपको बताया जा रहा है, यदि वह 100% सत्य है तो कालरा सर जो कह रहे हैं, आशंकाएं जो जता रहे हैं और उस हेतु जो पूर्व से योजना तैयार कर रखे हैं और वे प्रयास भी कर रहे हैं, तो फिर दोनों में तो आकाश जमीन का अंतर है। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 100% मान्यता प्रदान कर ही दिया है तो फिर आशंकाएं कैसी? कालरा सर ने क्यों आशंकाएं जताई कि हम क्या सोच रहे हैं और किस प्रकार इसे समझ रहे हैं, कैसे हम ले रहे हैं, कैसे मान रहे हैं, इससे का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस पर घंटों चर्चा करते रहे, यह सब जो है बेबुनियाद है, निराधार है, इससे कोई मतलब नहीं निकल जाता। राज्य सरकारें किस प्रकार ले रही है, केंद्र सरकार इसे किस प्रकार लेती है, तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वो किस प्रकार से इसे ले रहे हैं, यह मायने रखता है। और उसके लिए उन्होंने प्रयास जारी कर दिया है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आया है वह किस प्रकार है, क्या किस रूप में इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, उसको लेकर के वे अनुरोध पत्र लिख रहे हैं सभी को कि इस प्रकार से आप इसको माने। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जो पूर्व में भर्तियां हुई हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो क्लैरिफिकेशन ऑर्डर दिया है उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि हम पूर्व के अपने आदेश पर अडिग हैं। पूर्व में जो आदेश 28 नवंबर 2023 को दिया गया था उसमें भी वही बातें थी, लेकिन उसको समझ नहीं पाए लोग, न सरकारें समझ पाई, न शिक्षा विभाग समझ पाया, न ही नियुक्ति प्राधिकार समझ पाए। पूर्व में भी तो यही बातें कही गई थी कि जो 10 अगस्त 2017 तक किसी भी प्रकार के विद्यालयों में इन सर्विस थे, सेवारत थे, उस आधार पर यदि उन्होंने वन टाइम जो ट्रेनिंग प्लानिंग गवर्नमेंट का था उसमें उन्होंने भाग लिया और 18 माह का एनआईएस डीएलएड यदि उन्होंने कोर्स किया है, समय अपने इस कोर्स को कंप्लीट किया है, तो वह मान्य है और उसी पर वह अडिग है, उसी को उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। तो जब 28 नवंबर 2023 की यही बातें थी जो 10 दिसंबर 2024 को बातें निकल करके आई, तो फिर उस बीच हुए तमाम भर्तियों से एनआईएस डीएलएड को बाहर क्यों किया गया, चाहे वह बिहार का टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो या टीआरई 1 का सभी रिजल्ट हो या फिर केवीएस हो या अन्य राज्यों की शिक्षक भर्तियां हो। साथ ही जो आगामी शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें क्यों आशंकाएं हैं कि एनआईएस डीएलएड बाहर होगा या अंदर रहेगा, ये तमाम तरह की बातें हैं। उन्होंने 5 प्रकार से खुद को तैयार रखने की बात भी कही। पहला क्या है, तो आगामी जो शिक्षक भर्ती है उसमें एनआईएस को शामिल कराना। मैंने वही बात
वीडियो में कहा है कि जो शिक्षक भर्ती आने वाला है जिसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा का जिक्र होता है, तो जिस प्रकार से 6 to 12 तक के लिए जो बीएड योग्यता है उसे क्लैरिफाई किया रहता है, 2 वर्षीय भी वैलिड, 1 वर्षीय भी वैलिड, 4 वर्षीय भी वैलिड, 3 वर्षीय भी वैलिड, उसी प्रकार से 1 to 5, 6 to 8 का जो योग्यता निर्धारण हो डीएलएड के संदर्भ में, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वर्षीय डिप्लोमा के बजाय एनआईएस डीएलएड का भी जिक्र उसमें होना चाहिए, या फिर 18 मासीय 1.5 वर्षीय डिप्लोमा का भी उसमें जिक्र होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी को यह अवसर न प्रदान हो आपस में लड़ने का, झगड़ने का, माननीय कोर्ट के दरवाजा खटखटाने का, किसी के ऊपर भविष्य में आंच ना आए। यह तो कालरा सर भी कह रहे हैं कि यह करवाना पड़ेगा, एनआईएस डीएलएड को योग्यता निर्धारण में अंकित करवाना पड़ेगा, यह उन्होंने स्पष्ट कहा है। दूसरा उनका क्या प्लानिंग है, तो जो भर्तियां अभी चल रही है जिसमें एनआईएस डीएलएड को शामिल नहीं किया गया है, जैसे बिहार के संदर्भ में यदि बात करें तो बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसका काउंसलिंग 16 दिसंबर 2024 से होने वाला है और उसे पूर्व ही माननीय कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया है, तो उस भर्ती को रोका जाए और उसमें एनआईएस को सम्मिलित करके और उनको भी उसमें उनका हक और अधिकार दिलाया जाए, तभी तो 100% जीत मानी जाएगी। तीसरा उनका क्या प्लानिंग है, तो तीसरा प्लानिंग है जो 28 नवंबर 2023 के समय या उसके बाद जो भर्तियां हुई और उससे उनको बाहर कर दिया गया, तो उसमें उनको सम्मिलित करवाना, यह उनका तीसरा प्लानिंग है। चौथा है कि जो भर्तियां उस समय चल रही थी और उसमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, जैसे बीपीएससी टीआरई 1, अब 28 नवंबर 2023 के उपरांत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया और उसमें जो मेरिट सूची में नाम दर्ज हुआ है जिलाधारियों का, उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, काउंसलिंग उनका नहीं हुआ, काउंसलिंग में रोक दिया गया, तो उनको नियुक्ति पत्र दिलाना यह प्रयास होना चाहिए। नियुक्ति पत्र देने के उपरांत यदि उनका योगदान नहीं कराया गया तो उनको योगदान कराना, यह योजना है। तो यह 5 प्रकार से वो तैयार है और आप भी समझते हैं कि जो भर्तियां हो चुकी हैं या हो रही हैं, जिनकी परीक्षाएं संपन्न हो गई, जिनका मेरिट सूची तैयार हो गया, अब काउंसलिंग होने वाला, जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0, जैसे टीआरई 2 परीक्षा में सम्मिलित हुए एनआईएस डीएलएड वाले, लेकिन उनका परिणाम घोषित नहीं किया गया, जैसे बीपीएससी टीआरई 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट घोषित किया गया, मेरिट सूची में नाम दर्ज हुए, लेकिन उनको काउंसलिंग नहीं किया गया, उनका नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। तो इस प्रकार के भर्तियों में सम्मिलित करवाना इतना आसान तो है नहीं, काफी कठिन कार्य है और जिसके लिए कालरा सल तत्पर है। हाँ, आगामी शिक्षक भर्ती जिसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है या आगामी शिक्षक भर्ती जिसका विज्ञापन जारी भी हो गया है, तो उसमें एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित करवाना थोड़ा आसान है। तो अभी जो विज्ञापन जारी हुआ है और निकट भविष्य में परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, यदि एनआईएस को उसमें मौका नहीं दिया गया है तो योग्यता संबंधी संशोधन करवा करके और एनआईएस को उसमें डलवा सकता है आदमी। आगामी शिक्षक भर्ती जो आने वाला है, जैसे बिहार में टीआरई 4.0 जिसका विज्ञप्ति भी जारी नहीं हुआ है, तो इस हेतु प्रयास करके उसमें एनआईएस को सम्मिलित करवाया जाए, इसका प्रयास करना होगा। तो बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होगा, यह मनदीप कालरा सर भी भली भांति समझते हैं, क्योंकि वह बुद्धिजीवी है, ज्ञानी है, हमारे आपके जैसा सिर्फ कौआ उड़ बगुला उड़ वाला वो नहीं है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सिर्फ कह दी गई कि 100% मान्य है एनआईएस और हम उसे मानते हुए और जो नकारात्मकता दिखा रहा है, जो निकट भविष्य में आने वाले समस्याओं से अवगत करा रहा है, उसे हम उल्टा सीधा बोले, उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करें, उसके चैनल को रिपोर्ट मारे, तो इससे जो है निकट भविष्य में आने वाले समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। कोई आपकी समस्याएं बता रहा है तो उसे आपको अपने अनुसार विचार करना होगा और अपने आप से प्रश्न करना होगा कि क्या यह सही है या गलत है। कालरा सर भली बात ही समझते हैं कि निकट भविष्य में क्या परेशानी आने वाला है एनआईएस डीएलएड का साथ, उन्होंने साफ साफ कहा, लेकिन उन्होंने जो आशंकाएं जताई उस बात को आप तो ले नहीं रहे हैं, सिर्फ ले रहे हैं कि मनदीप कालरा सर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया है, 18 माह या 24 माह इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ वो बारंबार यह भी तो जोड़ रहे हैं कि हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, सरकारें कैसे लेती है, डिपार्टमेंट कैसे लेता है, इस पर जो है वो क्या है कि महत्व रखता है और उस हेतु हमें प्रयास करना होगा। यदि सरकारें स्वतंत्र है इसको लेने के लिए कि वह किस रूप में इसे लेता है, और यदि सरकारें इसको नकारात्मक भाव से लेता है, यदि एनआईएस को
जो है वैलिड नहीं करार करता है सरकारी भर्ती में, या जो पीछे भर्तियां हो चुकी है या जो आगामी भर्तियां आने वाली है, जो भर्तियां चल रही है, तो उस स्थिति हमें लड़ाई लड़ना होगा। यह कालरा सर ने स्वयं स्वीकार किया है और वे इस हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रम तैयार कर चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं और वे सभी को दिल्ली से ही सभी सरकारों को, सभी डिपार्टमेंट को वे अपना जो है अनुरोध पत्र भेज रहे हैं, ये वे कर रहे हैं। लेकिन हम और आप तथाकथित कथनों जो हमें खुशी प्रदान कर रहा है उससे खुश होकर के और हम उत्साहित हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकारें जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की बातों को किस प्रकार लेती है, कैसे इंप्लीमेंट करती है, कर देगी भी या नहीं करेगी, मान्यता प्रदान करेगी या नहीं करेगी। अब राजस्थान का जो रिट प्रथम स्तर का है उसमें मान्यता दी है कि वो शामिल हो सकते हैं, तो आप दिखाएं कहीं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 दिसंबर 2024 वाला क्लैरिफिकेशन ऑर्डर के आधार पर उन्होंने मान्यता प्रदान किया है, ऐसा कहीं है क्या? नहीं है। 2021 जनवरी में एनसीटीए का जो गाइडलाइन था एनआईएफ डिलेट को लेकर के, उसके आधार पर उन्होंने मान्यता प्रदान की है। तो खुशियां क्यों मना रहे हैं? क्लैरिफिकेशन ऑर्डर का कहीं जिक्र है क्या रीट वाला में? कहीं नहीं है। तो यह आपको समझने की आवश्यकता है। आप क्यों यह साबित कर रहे हैं इरेगुलर डीएड वालों का जो आरोप रहा है कि बिना पढ़े एनआईएस वाले डिग्री हासिल कर लिए, फिर आप जो है यही साबित कर रहे हैं। रीट वाला में दिखाइए आप कि 10 दिसंबर 2024 वाला क्लैरिफिकेशन ऑर्डर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उसके आधार पर जो है एनआईएस को मान्यता प्रदान किया गया है। दिखाइए कहीं लिखा हुआ है तो? कहीं नहीं लिखा है। और तमाम जो भर्तियां हो रही है या होने वाली है, उसमें जब तक एनआईएस डीएलएड को शामिल नहीं कर लिया जाता है, कैसे हम मान लें कि हम 100% जीत चुके हैं? सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से हमारा पेट नहीं भर जाएगा। वास्तव में पुलाव पकने चाहिए, हमारे समक्ष थाल में परोसे जाने चाहिए और हमें अपने जो है हाथों से अपने मुख में डालना होगा, उदर में जाएगा, तभी हमारा जो है उदर शांत हो पाएगा। तो सिर्फ बातें कह देने मात्र से कि 100% वैलिड हो गया और हम मान ले उसको हाथ पर हाथ धर बैठ जाएं, तो वो निकट भविष्य में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो हमारे जो नेतृत्वकर्ताएं हैं, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, उनसे हमें जुड़े रहना होगा। क्या प्रयासें हो रही है तमाम राज्यों के एनआईएस डीएलएड धारी जो है या तमाम राज्यों में जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन सभी को विश्वनाथ सर से जुड़े रहना होगा, उन सभी को मनदीप कालरा सर से जुड़े रहना होगा और उन राज्यों की सरकारों को नोटिस भेजा जा रहा है अथवा नहीं, सम्मिलित करवाने के लिए क्या किया जा रहा है, भर्तियां जो हुई जिनसे एनआईएस को बाहर किया गया उसके लिए क्या किया जा रहा है, जो भर्तियां चल रही हैं उसमें सम्मिलित करवाने के लिए क्या किया जा रहा है, आगामी शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित करवाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इस प्रयास में आपका कितना सहयोग की आवश्यकता है, किसकी कितनी भूमिका है, इससे हमेशा आपको रूबरू होते रहना होगा, अपडेट रहना होगा, तभी जाकर के जो है प्रयास सफल हो पाएगा। अन्यथा की स्थिति में जो है वो सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं आपको मिल पाएगा। इसे आपको समझना होगा गंभीरता से। सिर्फ हवाबाजी बातूनी बातें बताने से कुछ होने वाला नहीं है। मनदीप कालरा सर को आप ध्यान से सुने। रमेश रोयल प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने अपना फर्स्ट टर्म का वक्तव्य जिन्होंने दिया है, वह यहीं से प्रारंभ करते हैं कि हम क्या समझ रहे हैं और किस रूप में इसे मान रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं, किस रूप में इसे मान रहे हैं। हम चाहे कितना घंटा भी इस पर चर्चा कर लें, अपने पक्ष में विपक्ष में कोई फर्क नहीं पड़ता है। राज्य सरकार किस रूप में इसे ले रही है, शिक्षा विभाग तमाम राज्यों के और केंद्र का इसे किस रूप में ले रही है, नियुक्ति प्राधिकार इसे किस रूप में ले रही है, यह मायने रखता है। और इस हेतु सरकारें स्वतंत्र है किसी भी रूप में इसे लेने के लिए। हाँ, हम अपने पक्ष में बातें मनवाने के लिए हम पुनः जो है आग्रह करेंगे सरकार से, अपनी बातों को, अपने पक्ष को रखेंगे। यदि फिर भी नहीं मानता है तो हम उससे संबंधित माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहां से भी हमारी बातें नहीं सुनी जाती है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फिर पुनः दरवाजा खटखटाएंगे। हम प्रयास करेंगे मनवाने का। राज्य सरकारें मानती है अथवा नहीं, यह उस पर निर्भर करता है। यह स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है और यही बात मैं प्रारंभ से कह रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रहा है कि मैं नकारात्मकता फैला रहा हूं, नेगेटिव बातें कर रहा हूं। गंभीर होकर के आप सोचे बच्चे नहीं हैं कि आखिर निकट भविष्य में क्या होने वाला है, क्या करना होगा। मैं कह रहा हूं कि 100% वैलिड हो गया एनआईएस डीएलएड। मैं कह दिया कि 18 माह का एनआईएस डीएलएड जो है 24 माह का समानांतर हो गया। मैं कह दिया कि शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित हो गया। मैं कह दिया कि पीछे जो भर्तियां हो चुका है
उसमें भी एनआईएस डीएलएड भर्ती करवाना पड़ेगा, सरकार को करवाना पड़ेगा, क्यों नहीं करवाएगा? मैं कह दिया कि वर्तमान में जो भर्तियां चल रहा है इसमें भी एनआईएस डीएलएड को मौका मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? चलो खुश हो जाओ, तुम लोग खुश हो जा, नाच गा। तो इस प्रकार से सिर्फ कहने मात्र से क्या हो जाएगा? मनदीप कालरा सर को पता है कि इन तमाम प्रक्रियाओं में कितने मुश्किलातों का उन्हें सामना करना पड़ेगा, किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा और कितना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, कितने दांव पांच लगाने पड़ेंगे, कितना समय खर्च होगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये वही जानते हैं। हम और आपको पता नहीं है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 दिसंबर 2024 वाला क्लैरिफिकेशन ऑर्डर को तमाम सरकारों एवं विभागों से मनवाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, किस किस दौर से गुजरना पड़ेगा, कितना मेहनत करने पड़ेगा, ये मनदीप कालरा सर को पता है। सिर्फ तमाम सोशल मीडिया पर 100% वैलिड शामिल हो गया सुनने मात्र से आप उछल रहे हैं, इससे एनआईएस डीएलएड जो है मान्य नहीं हो जाता है, इससे सभी जगहों पर वह शामिल नहीं हो जाता है। शामिल करवाओ ना, फिर पता चलेगा कितनी परेशानियां आती हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कई प्रकार के मामले हैं अभी लंबित, आप देख लो, नजर उठा करके इतने आसानी से सब कुछ हो जाता, तो फिर सभी लोग जो है वो यूं ही सोशल मीडिया पर आए हुए खुशनुमा जो खबरें हैं उससे उत्साहित होकर के अपनी जिंदगी जी लेते। लेकिन सोचने और समझने की आवश्यकता है, गंभीरतापूर्ण रूप से इस पूरे क्लैरिफिकेशन ऑर्डर को लेने की आवश्यकता है और हमें अपने नेतृत्वकर्ताओं से मिल करके जिस प्रकार से अब तक उनका सहयोग किए हैं उसी प्रकार से भविष्य में भी सहयोग करते हुए, उनके मजबूती प्रदान करते हुए, और जब तक एनआईएस डीएलएड जो है वह एनआईएस डीएलएड लिख करके शिक्षक भर्तियों के योग्यता निर्धारण वाला जो पॉइंट्स है उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तब तक हमें चुप नहीं बैठना होगा। जब तक जो भर्तियां हो चुकी है एनआईएस जिसमें बाहर रखा गया है उसमें सम्मिलित नहीं करवा लेते हैं, जब तक जो भर्तियां चल रही है उन भर्तियों को रोका नहीं जाता है, एनआईएस को उसमें सम्मिलित नहीं करवा लिया जाता है, जिन एनआईएस डीएलएड जो चयनित हुए मेरिट सूची में जिनका नाम आया उनको नियुक्ति पत्र रोक दिया, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, नियुक्ति होने के उपरांत भी जिनको योगदान नहीं लिया गया उनको योगदान नहीं मिल जाता है, तब तक हम यह कतई नहीं मान सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड जो है 100% मान्य हो चुका है और एनआईएस डीएलएड धारियों को न्याय मिल चुका है। हमें चुप नहीं बैठना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।